फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। आपको क्या बोला है, द्विघात बहुपद के शून्यांक आपको ज्ञात करना। पहले अपन इसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर आपको रिलेशनशिप बताना है किसके, इसमें जीरोस और कोफिशिएंट में, ठीक है। याद रखना शून्यांक और गुणांक में, ये आपको ध्यान रखना। तो पहले में याद रखना, पहले सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि आपको जो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स जो होता है वो क्या होता है, पहले बताऊंगा। मतलब द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। याद रखना ये आपका क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स होता है। द्विघात बहुपद इसको बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, द्विघात बहुपद बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसके शून्यांक निकालेंगे, मतलब जीरोस निकालेंगे, तो इसके इक्वल में कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके इसके 2 जीरोस निकलेंगे। उस जीरोस को पहले वाले को अपन अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर इसमें याद रखना इन्हें ये बोला कि कोफिशिएंट क्या होता है। याद रखना जैसे अपन ने बोला कि ये लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, ये देखेंगे अपन एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ, ए, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। उसके बाद उसने बोलेगा भाई कि आप एक्स के कोफिशिएंट बताओ, मतलब एक्स के गुणांक बताओ। तो एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, बी, तो ये एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सारे के सारे, जिसका मैं पहला क्वेश्चन अब लेके आ रहा हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल कितना लिखा है, 0, ठीक है। अब इसके अपन को याद रखना, इसके अपन को मिडिल टर्म्स निकालने, इसके सबसे पहले काम ये करेंगे, ठीक है। मतलब इससे गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए याद रखना पड़ेगा, इसकी पहले स्टेप आप याद रखना पड़ेगा कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, तो x के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1, तो क्या करेंगे अपन 1 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, 80 आएगा। आया, सभी को समझ में नहीं आया कि सारे क्वेश्चन में यही करना है, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना। अब उसके बाद जो मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म्स में क्या लिखा है, -2, तो -2 को आप ये लिख दो, ये लिख दिया। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि जो 8 जो लिखा है, 8 जो है किसके टेबल में आता है। याद रखना हमेशा स्टार्टिंग करना 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल में आप चेक करोगे तो कितना आता है, 2 4 जा कितना होता है, 8 हो गया। आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद जिनका मल्टीप्लाई करा है उनको आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा -2, तो अपन क्या करेंगे, +2 कर देंगे, -4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 4 बड़ा नंबर है तो क्या आएगा, -2। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब याद रखना इसके साथ में x लगा है तो इस में x जोड़ दो, x, ठीक है। अब ये क्या करना है, अब जो आपका मिडिल टर्म्स की जगह पे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास, +2x, ठीक है, -4x, ठीक है, और -8 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 के आपको पेयर बनाना है। तो ये 2 के पेयर बना दिए इनके, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना। हमेशा कॉमन निकालते हो तो पहले अल्फाबेट में देखना, उसके बाद नंबर में देखना। तो अल्फाबेट में देखा, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि वो अपनी जगह से एक एक कम हो जाएगा। इधर एक्स की घात कितनी है, 2, तो कितना बचेगा, ओनली एक ही एक्स बचेगा। तो ये लिख दिया मैंने एक्स प्लस का प्लस, इधर एक्स कितने हैं, एक ऑलरेडी बाहर चला तो कुछ नहीं बचा, तो ओनली क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगले ब्रैकेट में भी आपको x+2 ही आना चाहिए, तो ही आपका सही क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में कॉमन, पहले अल्फाबेट में चेक किया, इधर x है, इधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। फिर नंबर में देखोगे ऐसा नंबर जो दोनों टेबल में आता हो, 4 भी उसी टेबल में आना चाहिए, 8 भी उसी के टेबल में आना चाहिए। तो अपन कॉमन क्या लेंगे, -4 लेंगे। आया सभी को समझ में। तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, एक को लिखेंगे नहीं तो बचेगा कौन सा आपके पास, x लिखेगा, ठीक है, x बचा। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस आपका क्या हो, याद रखना ये माइनस का इंटू ये माइनस में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा
8 हो जाएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा 0। आया होगा, आ ही रहा होगा सभी को समझ में, ठीक है। फिर इसका ये दोनों ब्रैकेट जो बचे, इन दोनों ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है। तो मैंने ब्रैकेट को कितना लिख दिया, x+2 लिख दिया, और इन दोनों को आपको कंबाइन लिख देना। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा क्या, x-4 इक्वल में कितना 0 चल रहा है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसके इक्वल में 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल में 0 रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल में कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो x की वैल्यू इधर साइड में बता रहा हूँ, x-4 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x अपनी जगह पे रहेगा, तो ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर इधर x अपनी जगह पे रहेगा, तो ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास x की दो वैल्यू निकले, x इक्वल -2, x इक्वल कितना 4 आ गया। तो ठीक है, ये आपके क्या निकल गया, शून्यंक निकल गए। तो याद रखना, तो शून्यंक क्या होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद आपको ये अल्फा रहेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -2 हो जाएगी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। फिर बीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इनके बाद आपको बताना है, जीरोस तो अपन ने निकाल दी, अब बताना अपन को रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, शून्यंकों का योग। याद रखना क्या होता है, शून्यंकों का योग, ठीक है। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। या इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है। तो याद रखना आपको अल्फा और बीटा की यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, प्लस का प्लस लगा दिया, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। फिर इसको आप सॉल्व करोगे भाई, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 बड़ा नंबर है तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को रिलेशनशिप लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस x का गुणांक, ठीक है। ये लिख दिया -x का गुणांक। इसके अपॉन में क्या आएगा, x² का गुणांक। अब इसके बाद इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यह मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा देना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा तुम्हारा। फिर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, शून्यंकों का योग। इसके बाद अपन क्या निकाल लेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। अब इसके बाद अपन क्या निकाल लेंगे, शून्यंकों का योग निकाल लिया। अब क्या निकाल लेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको संबंध बताना पड़ेगा, शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का, गुणा का मतलब, गुणन का मतलब होता है गुणा करना। तो क्या दो शून्य कौन से, अल्फा और बीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको इसकी रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या आएगा, अचर पद। याद रखना क्या आएगा, अचर पद। अचर पद मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, याद रखना। फिर उसका नीचे क्या लिखोगे आप, x² का गुणांक, x² का गुणांक लिखोगे, ठीक है। ये आएगा। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, अचर पद मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। याद रखना कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपको। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब शून्यंक निकालना तो इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा आपको, जीरोस लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। 4s² - 4s + 1 = 0, ठीक है। आपको इसको पहले अपन इसके जीरोस निकालें। तो क्या बताया था मैंने, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 4 का × 1 में करेंगे तो 4 ही। अब याद रखना मिडिल टर्म लिखेंगे, मिडिल टर्म कितना आपके पास 4 रहेगा।
तो आपको चेक करना है कि 4 ये किसके टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में ही आता है, तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2, 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं को माइनस करो प्लस करो, कितना होना माइनस का, वो दोनों साइन माइनस से कर देते हैं, -2 इक्वल कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एस लगा है तो एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस एस हो जाएगा, ठीक। अब इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये 4s², ठीक है, -2s +1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। पहले स्टेप तो समझ में आएगी। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, दो के आपको पेयर बना देना, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, पहले अल्फाबेट में चेक किया, तो अल्फाबेट में चेक किया तो पहले क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2s आपका कॉमन आ गया है। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो मैंने लिख दिया 2। यहाँ एस की पावर कितनी है 2, तो एक एस बाहर आ गया, तो कितना बचेगा, ओनली एस बचेगा, माइनस का माइनस। अब 2s से 2s कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आया सभी को समझ में। अब याद रखना, पहले अल्फाबेट में चेक किया, अल्फाबेट में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, नंबर में भी कुछ कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो उस कंडीशन में आपको 1 लेना है, ठीक है। तो आपका एलसीएम इसमें कॉमन क्या जाएगा, सॉरी कितना 1 आ जाएगा, तो आपका 1 जब लेंगे तो वही के वही नंबर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2s माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये चीज आपको ध्यान रखना, इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या करना, दोनों ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना, तो क्या लिखोगे आप 2s -2 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, 2s -1 इक्वल 0, मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपका क्या लिखा है 2s -1 इक्वल 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है 2s -1 इक्वल 0। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी s की वैल्यू निकालना, तो s वाला आइटम अपनी प्लेस पे रहेगा, तो ये 2s ये रहा, इक्वल का साइन, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, इंटू का मानते हैं, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। ऐसे इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले में भी क्या हो जाएगा 2s अपनी जगह पे रहा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 1, इनके बीच में इंटू होता है, इंटू का किस में जाएगा डिवाइड में, तो 1/2, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो s की वैल्यू 2 निकल गई, तो याद रखना पहले वाले को क्या मानेंगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अल्फा की वैल्यू 1/2 निकाली, बीटा की वैल्यू 1/2 निकाली, ठीक है। अब इनके अपन को क्या बता है, रिलेशनशिप बताने, दोनों में आपस में संबंध, तो क्या होता है शून्यांकों का योग, याद रखना शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसको इंग्लिश में आप लोग देख लेना क्या होता है, सम ऑफ 0 होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, प्लस का प्लस लगा, बीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। अब इनका आपको एलसीएम लेना, याद रखना दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो उसको कितनी बार लिखते हैं अपन, एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाले नंबर को आप सेम के सेम ऐड कर दो, 1 + 1, तो कितना है आपके पास 2/2 आया, ठीक है। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर दो, और इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये निकल गया शून्यांकों का योग निकल गया, इसका रिलेशनशिप आप लोग देख लेना। उसके बाद अगला मैं क्या निकाल दे रहा हूँ, शून्यांकों का गुणनफल निकाल बता दे रहा हूँ, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की भी कितनी है 1/2। आप जब मल्टीप्लाई लगा लेते तो मल्टीप्लाई कैसे करते, सामने इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 1 का इंटू 1 में करोगे 1 आएगा, 2 का इंटू 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ थर्ड वाला। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, 6x² - 3 - 7x लिखा है, ठीक है। इक्वल में सबसे पहले अपन इसको क्या मानेंगे 0, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसको कंपेयर हमेशा क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल से करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है 0। अब मैंने चेक करा भाई ये x² वाला हुआ, सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए, थर्ड नंबर पे ये आना चाहिए, तो पहले इसको आपको इसको जमाना पड़ेगा पहला नंबर, तो पहला क्या आएगा आपके पास 6x² आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा 7x आएगा, फिर -3 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेम आप इसको आप फैक्टर निकालते हैं, तो क्या बताया था पहली वाली संख्या का लास्ट वाले में इंटू करेंगे, तो 6 × 3 कितना आ गया तुम्हारा 6 × 18 होता है, ठीक है। मिडिल टर्म लिख दो, मिडिल टर्म क्या आपका 7 है,
तो अब देखना पड़ेगा जो 18 है किसके टेबल में आता है, 2 से ही स्टार्ट करना है, हमेशा याद है 99% 2 से ही हो जाएगा। तो 2 9 जा कितना होता है आपके पास 18 होता है, ठीक है। अब याद रखना चाहिए मुझे क्या आएगा जी, माइनस का 7 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 7। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 9 बड़ा नंबर है तो इसलिए साइन का आएगा माइनस का आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें x लगा है, x जोड़ दो। अब 2 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6x², ठीक है, प्लस 2x माइनस 9x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद 2 2 के पेयर बना दो आप, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन पहले अल्फाबेट में क्या दिख रहा है x कॉमन आ गया है, ठीक है। उसके बाद डिजिट में चेक करो 2 और 6 के टेबल में, 2 के ही टेबल में आता है, 2 कॉमन, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 लिख दिया। x की पावर कितनी है 2 है, एक x कम होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब 2x से 2x कैंसिल तो कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, याद रखना, ठीक है। अब इसका इसमें चेक करेंगे अपन, इसमें चेक किया मैंने कि यार x तो है नहीं है, पर याद रखना 3 ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो कॉमन क्या जाएगा माइनस का 3, ठीक है। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 3 बार, 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 3 जा कितना 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 और x का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 बन जा 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को आपको एक साथ लिख देना और इन दोनों को आपको मिला के लिख देना, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 1 उसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके शून्यक में इस साइड निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, इनके आपको शून्यक निकाल दे रहा हूँ मैं। तो क्या है 3x प्लस 1, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो पहले इसके इक्वल में रख दो, 3x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या होगा 3x अपनी प्लेस पे रहेगा, ठीक है, इक्वल का साइन, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर ये इंटू का किस में जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल कितना -1/2, तो ये निकल गया x की वैल्यू निकल गई, ठीक है, x मतलब अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसके बाद आपको याद रखना है, तो ये कितना हो जाएगा -3 इसके अपन में चला जाएगा तो ये आएगा, ठीक है, x इक्वल कितना -1/3 और बीटा की x को अपन क्या मानते हैं अल्फा मानते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3 हो जाएगी। इसे हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 2x अपनी जगह पर आएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब इंटू का किसमें डिवाइड में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा इक्वल 3/2, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन इसका क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग, ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -1/3 प्लस बीटा की कितनी है 3/2, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसको आपको मैं एलसीएम के द्वारा सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। तो पहले याद रखना है, तो सबसे पहले इसका इंटू आपको इसको इसमें करना पड़े, जब अलग अलग नंबर रहता है, तो 3 का इंटू 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 का इंटू आपको 1 में करो, 2 का इंटू 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस का प्लस 3 का इंटू इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका 7/6, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या बता दे रहा हूँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपकी -1/3 इंटू बीटा की कितनी है 3/2, तो मल्टीप्लाई में तो सामने सामने होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा -3 इसका इंटू इसमें कर 3 2 जा 6, तो यही आपका आंसर है। कट रहा है तो आपको काट दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो -1/2, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा 4u² प्लस 8u बराबर कितना हो जाएगा 0। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, तो 4u² प्लस 8u इक्वल कितना हो जाएगा 0। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन में पहले नंबर क्या दिखा है आपको, दिखा है 4 दिख रहा है, 4 कॉमन ले लिया। उसके बाद दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है u कॉमन दिख रहा है, तो 4 से 4 कैंसल, तो ये कितनी बार में जाएगा u की पावर कितनी हो जाएगी 2 है, तो एक u बचेगा, प्लस का प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 2, सिंगल u है तो u से u कैंसल, तो ओनली यही बचेगा, ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा 0। अब याद रखना यहाँ कोई साइन नहीं है तो कितना है इंटू का साइन मानते हैं,
तो आपको 4u के इक्वल में 0 रख देना और u प्लस 2 के इक्वल में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4u इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद u प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/4। तो u का मान कितना हो जाएगा 0। ये चीज है ना, कोई से भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करो इंटू करो तो कितना आता है 0 ही आता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा u इक्वल प्लस का क्या हो जाएगा -2। तो ये आपके दो u के वैल्यू निकल गए। तो याद रखना है, तो अपन पहले वाले को क्या मानेंगे, अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और बीटा इक्वल कितना हो जाएगा -2। तो पहला रिलेशन क्या बताएंगे, शून्यांकों का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा शून्यांकों का योग। ठीक है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका शून्यांकों का योग। फिर उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है इंटू -2। तो कोई से भी नंबर में 0 का इंटू करो डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये कितना आएगा 0। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा हो जाएगा, 5th वाला, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th वाला। रोक दो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th वाला। देखिए लिखा गया t² - 15 इक्वल 0 लिखा है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ t² - 15 इक्वल कितना होता है 0। इसमें याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी लग रही है, याद रखना है। वो आइडेंटिटी मैं बता दे रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या है आपकी, याद रखना, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपकी इसमें लग रही है क्योंकि a² माइनस b²। लेकिन याद रखना है सेकंड वाले में क्या होता है, जैसे अपन b का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, b ही आना चाहिए। लेकिन जब 15 का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 225 आ रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 15 का जो स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर करने पे 15 ही मिले, याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं √15 लिख दूंगा, ये चीज ध्यान रखना। तो रूट जब 15 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा और करके, याद रखना। और करके आप क्या लिखोगे, t² माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। आया समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना, अब आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² बराबर क्या होता है 0। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास t माइनस √15। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा t प्लस √15। आया समझे कि नहीं आया, इक्वल 0। तो आप क्या करना है, इनके दोनों के इक्वल में 0 रख देना है। तो पहला क्या हो जाएगा t माइनस √15, ठीक है, इक्वल में 0। फिर अगला क्या हो जाएगा t प्लस √15 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो ये t देगा। ठीक है, अब ये माइनस को उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो t की वैल्यू कितनी आ गई √15। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा t इक्वल कितना हो जाएगा -√15 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद ये चीज ध्यान रखना, इसको मैं क्या मान लूंगा अल्फा, इसको क्या मान लूंगा मैं बीटा। तो आपका ये रहेगा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास √15 हो जाएगी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√15 हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 प्लस माइनस √15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा √15 लिखा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√15। तो √15 में से √15 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास √15 है, इंटू बीटा की कितनी है -√15 है। ठीक है, अब क्या होता है जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा -15 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा आपके पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही रहेगी, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली मल्टीप्लाई करोगे तो पहली वाली में लास्ट वाली का इंटू करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 कितना आता है आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म में देखो x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। अब याद रखना, देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ, पहले 12 हमेशा मैंने क्या बताया 2 के टेबल से चेक करेंगे। तो ये देखो 2 के टेबल से चेक किया तो 2 6 कितना होता है 12 हो रहा है। रूल ये बोलता है जिन नंबरों का आप मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है तो उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे प्लस करो माइनस करो, कितना आना चाहिए आपके पास, -1 आना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। -6 में से -6 में से 2 जाएगा तो -4, लेकिन अपने को कितना चाहिए -1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है 2 के टेबल से, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे, 12 किसके टेबल में आता है, 12 आता है अपने पास किसमें, 3 के टेबल में। तो क्या हो जाएगा 3 × 4, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बच जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स लगाया तो एक्स ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये लिखा मैंने क्या 3x², ठीक है। तो ये हो जाएगा +3x, ठीक है, -4x -4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। फिर 2 2 के आपको पेयर बनाना है, तो दोनों पहले कॉमन अल्फाबेट में चेक किया, x दिख रहा है। उसके बाद नंबर में क्या दिख रहा है, 3 3 3 के टेबल में आता है और दोनों एक के बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास x और प्लस का प्लस, 3x से 3x कैंसिल तो कितना बचा आपके पास 1 बचा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, 4 दिख रहा है, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल तो x बचा, माइनस माइनस क्या होगा आपके पास प्लस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ये वाला प्लस, 4 के टेबल 4 कितनी बार में, एक बार में, इक्वल 0। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको एक बार लिख दिया, x + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद क्या लिखोगे आप 3x - 4 इक्वल 0। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसके शून्यांक जब निकालोगे, ठीक है, इसको 0 से निकालो तो x अपनी जगह पर रहेगा, भाई ये प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा इक्वल के इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x अपनी जगह पे रहेगा और ये इंटू का डिवाइड में, तो 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल गए, 2 शून्यांक निकल गया। इस साइड में आपको अब शून्यांक निकल गया, तो पहले वाले को क्या मानेंगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1, ये प्लस लगा दिया 4/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो 3 का इंटू पहले अपन 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 3 का इंटू इसमें तो -3 प्लस इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको माइनस कर दो, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1, तो 1 कितना हो जाएगा 3। ये निकल गया आपका, इसका आंसर निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है भैया, शून्यांक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1 इंटू बीटा की कितनी हो जाएगी 4/3। मल्टीप्लाई लगाए तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सामने सामने करेंगे, तो इसका इंटू आप इसमें करो तो -4/3। तो ये आपका कंप्लीट मैंने बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।